हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में अब से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब से एसएससी, रेलवे और बैंक्स के एग्जाम को एक साथ ही करवाने की तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी यह बताया गया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा। अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। पॉजिटिव पहलू, केंद्र के सालाना 1,25,000 रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12-18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई-जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से हो सकती हैं। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षा होगी। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती हैं। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं, 12वीं और स्नातक एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है, तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100-200 किमी के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करें। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12-18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराईं। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। यानी कि दोस्तों, अब से एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके आधार पर ही आगे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में मेंस एग्जाम दे पाएंगे। अब सीईटी स्कोर के आधार पर ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए सिलेक्शन होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत है या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।